बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। वो अपने माता पिता से ज़्यादा अपनी दादी से प्यार करती थी। उसकी दादी गांव के दूसरे ओर रहती थी, जो कि जंगल से होकर निकलता था। छोटी बच्ची की दादी ने उसे एक बार लाल रंग का हुड तोहफे में दिया था, जिसे वो हमेशा पहने रहती थी। इस कारण लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड यानी नन्ही लाल चुन्नी के नाम से बुलाते थे। लिटिल रेड राइडिंग हुड अक्सर अपनी दादी से मिलने जाया करती थी। वो ज़्यादातर समय वहीं रहती थी और फिर अपने घर चली आती थी। दादी भी लिटिल राइडिंग हुड को बहुत पसंद करती थी। एक बार लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस वजह से वह उससे ज़्यादा नहीं मिल पाती थी। उसे इस बात का बहुत दुख था। तभी उसे पता चला कि उसकी मम्मी दादी के लिए भोजन और दवाइयाँ ले जा रही है। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मम्मी के पास पहुंची और पूछा, माँ, आप ये भोजन और दवाइयाँ किसके लिए ले जा रही हैं? इस पर लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ ने कहा, बेटा, मैं ये भोजन और दवाइयाँ तुम्हारी दादी के लिए ले जा रही हूँ। यह सुनकर लिटिल रेड हुड खुश हो गई और माँ से कहने लगी कि क्या मैं ये भोजन और दवाइयाँ दादी के लिए लेकर जाऊँ? मुझे उनसे मिलना है। लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ राजी हो गई और उसे भोजन और दवाइयों की थैली देकर कहने लगी, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि सही रास्ते से जाना और रास्ते में किसी अजनबी से बात नहीं करना। यह सुनकर लिटिल हुड ने कहा, ठीक है माँ, मैं सीधे दादी माँ के घर जाऊंगी। इतना कहकर छोटी बच्ची ने अपनी दादी का दिया हुआ हुड पहना और माँ को बाय बाय बोलकर जंगल के उस पार के गांव में जाने के लिए निकल पड़ी। वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ती चली गई। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ही उसके टोकरी से निकलने वाली खुशबू ने एक सो रहे भेड़िए को जगा दिया। भेड़िए की नज़र उस छोटी बच्ची पर पड़ी। उसे देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा, अरे वाह, एक नन्हा शिकार, लेकिन यह जा किस तरफ रही है? भेड़िया तुरंत लिटिल हुड के पास पहुंचा और कहा, कैसे हो प्यारी बच्ची, क्या तुम ये स्वादिष्ट खाना मुझे चखने के लिए दोगी? भेड़िए का सवाल सुनकर छोटी बच्ची पहले तो डर गई, लेकिन फिर डरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यह भोजन आपको नहीं दे सकती। यह मैं अपनी बीमार दादी के लिए लेकर जा रही हूँ, जो अकेली रहती हैं। इसके बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड ने थोड़ा सोचा और अपनी थैली से एक सेब निकालकर भेड़िए को देते हुए कहा, आप ये खा लीजिए। भेड़िए ने लिटिल रेड राइडिंग हुड के हाथ से सेब ले लिया और मन ही मन सोचने लगा, वाह, इसकी दादी भी अकेली रहती है, तो पहले इसकी दादी को ही निगलता हूँ और बाद में इसे, लेकिन तब तक इसे रोक कर रखना होगा। इसके बाद भेड़िए ने लिटिल रेड राइडिंग हुड से कहा, अरे सुनो, ज़रा रुको और मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि तुम्हारी बीमार दादी माँ कैसे ठीक हो सकती है। यह सुनकर छोटी बच्ची खुश हो गई और भेड़िए से कहने लगी, सच में? पर कैसे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह जल्दी कैसे ठीक होगी? आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।